साइड में है, उस तरफ है, वहां एक एक मस्जिद 14-14 करोड़ की बनाते हैं। गोधरा में एक जगह गए, वहां पर तो जहां तक मुझे याद है कि पिछले साल 27 करोड़ की एक मस्जिद बनी हो रही है। यहाँ 27 करोड़ रुपए खर्च करके गाँव आबाद हो गए। मस्जिद जितना ज्यादा हो पाए लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद को आबाद भी करना। ऐसा नहीं कि आप चंदा कर लिए, जलसा कर लिए, मस्जिद बनाकर छोड़ दिया और नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, तो फिर बताए क्या कितना आबाद आता। ये मस्जिद की बेइज्जती है, ये मस्जिद की तौहीन है कि आप मस्जिद बनाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप किसी मेहमान को बुला लिए अपने घर पर, ना उसको चाय ना पानी ना खाना, तो वो मेहमान क्या समझेगा कि मेरी तौहीन। ऐसी मस्जिद है, आप मस्जिद बना लीजिए, कभी आजान नहीं कभी नमाज नहीं, जब मन में आया तब आकर नमाज पढ़ लिए, जब मन में आया आजान दे दिए, कोई निजाम कोई सिस्टम नहीं। हर मस्जिद में कम से कम इमाम हो, मुअज्जिन हो, पाबंदी से अजान हो, नमाज हो जमात से, और हर घर से एक नमाजी होना चाहिए, तब मस्जिद आबाद होती है। तो मस्जिद तामीर करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश कीजिए कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद नहीं बनाए तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह जरूर पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़े। लोग आजकल तो इबादत खाना बनाने में बहुत मशहूर है, लोगों के घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में आगे और घर तोड़ने में पीछे, घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में पीछे। अभी आज के कल की बात है कि उत्तर प्रदेश में कितना घर तोड़ा गया, पता 1200 घर, तकरीबन 15,000 लोग बेघर हो गए लखनऊ। ये लाल उत्तर प्रदेश का, ये पागल हो गया, इसको बीवी बाल बच्चा कहे बिया तो कभी किया नहीं, इसको क्या पता कि भाई बीवी बाल बच्चे के लिए सबसे मुनासिब जगह कौन सी होती है। छत, घर, भले कच्चा मकान हो लेकिन वहां पर आदमी अपनी फैमिली को महफूज रखता है। ये लाल उत्तर प्रदेश का ये ढोंगी बुलडोजर चल रहा है। 1200 घर, 1200 घर, मेरे ख्याल से आपके गांव में 1200 नहीं होंगे, आपके पूरे पंचायत में शायद 1200 लोग होंगे, 1200 घर हो सकता। 1200 घरों में बुलडोजर चलाया, क्या बनाने के लिए? पर्यटन स्थल, शायद कोई तफरीह का, आएंगे लड़का लड़कियां दर्शन करने के लिए, जिना का बाजार गर्म होगा और उसके लिए मासूम लोगों के घरों को इस ठंड में, सबसे ज्यादा ठंड शायद इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है, उनके गरीबों के घर बनाने के बजाय उनको तोड़ रहा। क्यों? वो तो चिंता है नहीं, शादी तो की नहीं, माँ बाप को छोड़कर आ गया, न माँ न बाप न बहन न भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं। बचपन में आ गए थे, नोट में जाकर बैठ गए गोरखपुर में, और वहीं गोरखपुर से राजनीति में आए, और अभी क्या कर रहे हैं? खुद की बीवी बाल बच्चे हैं नहीं तो सोच रहा है कि जिनके हैं उनके भी बेघर, उनको भी बेघर। बीवी बाल बच्चों को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा काम है। अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी को, अपने बच्चों की परवरिश करता है तो बादशाह है अपने घर का, वो काजल है अपने घर का। गैर जिम्मेदार आदमी कौन, कैसे ये बन गया, कुर्सी इख्तियार पर बैठ गया, सीएम की कुर्सी पर ताज। जिसने शादी की है वही जान सकता है बीवी की जिम्मेदारी क्या। शादी के बाद बच्चे में वही बच्चों की
ये तो क्या बोलते हैं रंडुआ वही है, शादी जिसने की नहीं। एक दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे देश का, उसने शादी की तो 42 साल से बीवी को छोड़ दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी 42 साल से बीवी को नहीं रखते, सिर्फ वो कुरान में जो आयत है दो शादी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, इसके खिलाफ कानून लेकर आया। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है। एक काम करो, कानून ले आओ, यकसा सिविल कोड लेकर आओ, ये मुसलमानों की 4 शादी से 1 शादी पर अटका दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है। इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। 1 शादी हो गई, पुरसुकून जिंदगी गुजर गई, काफी है। कानून बना लीजिए, लेकिन ये भी कानून बनाया जाए ना कि जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है उसके पर क्या कानून लागू होना चाहिए, उस पर भी कानून लागू होना चाहिए। या जो जवान है, शादी की उम्र तक पहुंच गया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी कानून बनाएगा। उसके ऊपर कानून बनाएगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी आ जाएगा जेल के सलाखों के पीछे। बीवी बच्चा एक जिम्मेदारी है। अगर घर को चलाता है कोई इंसान, अपने परिवार को चलाता है और हलाल रिज़्क कमाकर अपने बच्चे की परवरिश करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा दुख और दर्द हुआ ये न्यूज देखकर सुनकर। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि भाई इस ठंड में बुलडोजर चला दिया गया था। शुक्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक इसको, इस बुलडोजर को रोको। तो 1 महीने तक रोका गया, मना किया गया। कुछ नहीं, यहाँ बुलडोजर चला दो, वहां उसके घर को स्मार कर दो। अरे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों का भला करे। आपके घर में, आपके करीब में, आपके मोहल्ले में कोई गरीब, कोई कमजोर आदमी है, अगर आप उसको ताउन पेश करते हैं जो उसके सामने, उसके मुकाबले में, उसकी नजर में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह की नजर में भी बहुत अच्छे इंसान। लोगों में सबसे बेहतर और भला इंसान वो है जो दूसरों को, जो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाता है। एक ईंट तुम नहीं लगाया सीएम योगी, एक ईंट भी किसी गरीब घर में, लेकिन तुमने बुलडोजर से उन मासूम घरों को, उनकी ईंटों को तोड़ दिया। तुमको कल महापड़ने में तुमको अपनी जुल्मों का जवाब देना होगा ईश्वर के सामने। करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं, क्या मंदिर बन रहा। अभी 22 जनवरी को शायद उद्घाटन है, कौन से मंदिर का? भव्य निर्माण राम मंदिर का शुरुआत। लेकिन कहीं देखा अरबों और करोड़ों रुपए खर्च करके देश के गरीब इंसानों का घर बनाया गया? कहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते तुम, जैसे अरबों रुपए खर्च करके पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर तुमने मंदिर बना दिया, चलो ठीक है, मानता हूं तुम्हारे अकीदे को, लेकिन अगर ये पिछले 9 साल के अंदर 15,000 लोगों को घर बनाकर दे देते उनको, तो तुमसे बड़ा सीएम उत्तर प्रदेश के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन नहीं, घर बनाकर नहीं देंगे। जो घर बनाते हैं बेचारे मजदूर, जिनके पास मुकम्मल तौर पर उनको जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मांग के लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं और अपनी मेहनत कमाई से वो घर बनाते हैं और हमारा बुलडोजर आकर 1 दिन में गिरा देता।
हमें और आपको सीखना चाहिए। ये तो जालिम है, जल्लाद है। इसीलिए वो काम कीजिए जो मरने के बाद आपको उसकी नेकी मिलती रहे। वैसे पाक मस्जिद बनाना भी है। इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो इंसान मस्जिद की तामीर करता है। और मस्जिद की तामीर के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन है, शराइत है। अगर नाजायज गलत जगह पर नहीं बना सकते, किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते, बल्कि आप भारत के कानून के हिसाब से मस्जिदें बनाएं तो मस्जिद को रजिस्ट्री कीजिए, मस्जिद में बाकायदा एक कमेटी बनाइए, ताकि कल चल कर अगर आपकी मस्जिद की कोई छानबीन करे कर सकता। आसाम जैसा ये कुर्द दिमाग, आसाम जैसा ये पागल दिमाग वाला सीएम अगर आएगा तो आपकी मस्जिद के ऊपर ताला लगाएगा। पहले कहेगा कि मस्जिद की रजिस्ट्रेशन पेपर दो, मस्जिद की जमीन की पेपर दो, मस्जिद की कमेटी को सामने लेकर आओ। ये करेंगे इसे। इसलिए भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें अपने मस्जिदों को, अपने मदरसों को कागज के एतबार से उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वरना इन बेईमानों, इन शराब और इन अज्जाशों का कोई पता नहीं है। ये कभी भी बुलडोजर चला देंगे, ये कभी मस्जिद के ऊपर ताले लगा देंगे, ये कभी भी जब आजान पर पाबंदी लगा सकते हैं, जब नमाज पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आप सड़क के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कभी भी मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। मुसलमानों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी धार्मिक जगहों से हमारी मोहब्बत हट जाती है, कम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन धार्मिक जगहों को इन गैरों के जरिए से फिर उसको खत्म करवाता। पहले बाबरी मस्जिद की बात थी, तो बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, यानी नमाज कम पढ़ते थे, आबाद कम करते थे। शायद बाबरी मस्जिद इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अग़यार को सौंप दिया। मुमकिन है दूसरी कौन सी मस्जिद का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी बनारस की मस्जिद का मामला चल रहा है। वो भी उसकी वो रेडियो एडिटिंग हो रही है, तफ्तीश हो रही है कि ऐसी तस्वीर, ऐसा पत्थर और इस तरह का नक्शा तो मंदिर में हुआ करता था, तुम्हारी मस्जिद में क्या कर रहा है, इस तरह के सवाल वो चल ही रहा है, वो तो निपटा नहीं है अभी। और मथुरा की जो ईदगाह है, मथुरा में काफी लंबे चौड़े इलाके में है, वहाँ की जो जामे मस्जिद है उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त दी जा रही थी कि भाई मथुरा के जामे मस्जिद, मथुरा की ईदगाह पर तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, अब उनको ले लिया। अब मुसलमान ये है अपनी मस्जिदों को बना तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। बड़ी बड़ी मस्जिदें, तुर्तबा की मस्जिद किनके कब्जे में, बैतुल मक़दिस किनके कब्जे में, 1967 से बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान में इसकी बरकत की बात कही गई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ने उस मस्जिद अक़सा के इर्द-गिर्द में बरकत रखी और रहमत रखी। वो मस्जिद अक़सा 17-18 महीने तक अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम उधर रुक करके नमाज पढ़ते रहे। वो मस्जिद अक़सा जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का बुर्राक बांधा गया और आप वहाँ से आसमान से होते हुए रब्बे ज़ुल जलाल के पास तशरीफ ले गए, सिदरतुल मुंतहा तक, और वहाँ पर जाकर आपने नमाज जैसी पवित्र इबादत को लेकर आप इस जमीन पर आकर लोगों को पैगाम पहुँचाया। वो मस्जिद अक़सा 1967 से आज तक यहूदियों के दरबार में है। चाहे तो ये हमारे मुस्लिम कंट्री के बादशाह, अरब कंट्री के लोग चाहें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 57 मुस्लिम कंट्री है इन कायर और पूरी दुनिया में 150 अरब की
कब्जा है। अगर मुसलमान चाहे तो बैतुल मक़दिस को चंद महीनों में उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन शायद हमें ही मस्जिदों से हमारी मोहब्बत कम हो गई है, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कोई निजाम भी नहीं बना रहा है। मस्जिद अक्सा बंद है। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्जा है 1967 से आज तक, मुझे जन्म हुई थी तब से लेकर आज तक। सऊदी अरब के बहुत बड़े मुजाहिद, एक बहुत बड़े दिल वाले बादशाह शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह जब जन्म हुई थी 1967 में, इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के लिए जब उन्होंने बम डाले थे, तो उस वक्त शाह फैसल अकेले तन्हा मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि इसराइल तुम अपना हमला बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट्रोल बंद कर दूंगा। जब पेट्रोल बंद कर दिया था तो ऐसे हाथ जोड़कर नहीं आते आदमी, जब आदमी से गलती हो जाती है कि महाराज माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए, तो अमेरिका में आता ऐसे हाथ जोड़कर शाह फैसल साहब इसराइली बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए, गलती हो गई इससे, अब ये गुनाह नहीं करेगा। 2 दिन के अंदर फैसला हो गया था। लेकिन अभी हमारी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है, उसकी दीवार को भी तोड़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा कौन सी है? वो कुब्बतुस सुखरा जो हम लोग देख रहे हैं पेपर में, न्यूज में, इश्तिहार में, कैलेंडर में देखते हैं, वो बैतुल मक़दिस नहीं है, वो कुब्बतुस सुखरा है, एक गुंबद है असल में। बैतुल मक़दिस कोने में साइड में एक छोटी सी मस्जिद है, वहां है असल में वो मस्जिद, वो फोटो में नहीं आती है, उसका ढांचा नहीं आता, वो मस्जिद खुर्तबा की जामे मस्जिद 400 बल्ब ऐसे लगाए गए, 400 चराग उसकी रोशनी के लिए। आज के जमाने में कहिए कि 400 ट्यूबलाइट लगाया जाता है, अभी आपके पूरे जलसे में 400 ट्यूबलाइट नहीं है। इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है खुर्तबा की जामे मस्जिद, आज उस मस्जिद में अजान नहीं होती है, वो मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है। वो ईसाई जो 3 खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। मैं क्रिसमस पर बात करता, लेकिन थोड़े लोग हैं मिजाज उधर नहीं बन रहा है जाने का, तो मैं कल परसों इस टॉपिक पे बात करूंगा। परसों 25 दिसंबर है शायद, परसों क्या आप तो कल के बारे में बोले, आज तो 24 तारीख हो गई, आपने हमको 23 तारीख की दावत दी थी और जलसा करा रहे हैं हमसे 24 तारीख। वाह, 12 बजे का टाइम चेंज हो जाता है। तो 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया जाता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। असल में क्राइस्ट एंड मास इन दोनों शब्द से मिलकर बना। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी जमात, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब। क्या हो गया? शाम ज्यादा मत बढ़ाई। क्रिसमस 25 दिसंबर को कहा जाता है हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, इसीलिए उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं अपने बच्चों का बर्थडे, बच्चा पैदा हुआ केक ला लो, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बच्चों का गैर इस्लामी अमल है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों का बर्थडे मत बनाइए, बल्कि फिक्र कीजिए। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अरे चलो हम तो 24 साल के यंग हो गए, बर्थडे मनाते, चलो केक लाओ। अरे 24 साल के तुम नहीं हुए, अगर तुम्हारी उम्र 60 साल है तो 24 साल उसमें से घट गई है, उसकी फिक्र करो। असल में क्रिसमस डे हमारी किताब कुरान है, यहूदियों की, क्रिश्चियनों की किताब कौन सी, ईसाइयों की किताब कौन सी है? अनाजील है, इंजील।